उत्तराखंड राज्य विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है और दूरस्थ क्षेत्रों में पोलिंग पार्टियां गई। चुनाव आयोग को सारे डेटा प्राप्त होने के बाद ही एक्चुअल मत प्रतिशत का पता लग पाएगा। जो लक्ष्य हमने रखा था कि 75% वोट हम हासिल करेंगे, हम उसको निश्चित रूप से हम प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा पहले से ही हार स्वीकार कर ली गई थी और जो उदासीनता कांग्रेस के नेताओं में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रही है, उसका भी कुछ न कुछ प्रभाव, जो पोलिंग कम हुई है उस पर उसका भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है। जो कार्य किया है, हर वर्ग के उत्थान के लिए जो काम किया है और गांव-गांव के विकास के लिए जो मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, उत्तराखंड की जनता ने ये सब कार्य विकास को देखकर ही भाजपा के पक्ष में रिकॉर्ड मतदान किया है। और ये चुनाव देश की जनता ने जो नारा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया कि अब की बार 400 पार, उस नारे को देश की जनता ने अपने हाथों में लिया और एक आंदोलन की तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करा। निश्चित रूप से हम जो 400 पार का नारा दिया है उससे भी कई अधिक की संभावना हमको लगती है। उत्तराखंड में कल पांचों जो लोकसभा सीटें हैं उनको लेकर जो मतदान है वो थम गया है, हालांकि मार्जिन कम रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, लगातार पूरा लोकसभा चुनाव इन्होंने कवर किया है। चौहान साहब, किस तरीके से देखते हैं मार्जिन कम रहा है, क्या कारण रहे होंगे? देखिए, अभी चुनाव आयोग के द्वारा पूरा डेटा अभी उनको भी प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है और दूरस्थ क्षेत्रों में पोलिंग पार्टियां गई हैं। पूरा डेटा आने के बाद ही एक्चुअल जो मत प्रतिशत पड़ा है उसका तभी उसको सही बताया जा सकता है जब पूरे परिणाम सामने आएंगे। लेकिन अभी पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटर जो चुनावी पार्टियां गई हुई हैं, चुनाव ड्यूटी में हैं, उनके जो सर्विस वोटर्स आते हैं उनकी भी अभी जो डेटा प्राप्त नहीं हुए। जो चुनाव को सारे डेटा प्राप्त होने के बाद ही एक्चुअल मत प्रतिशत का पता लग पाएगा। लेकिन फिर भी पिछली 2019 के मुकाबले कुछ 1-2% का जो मत प्रतिशत कम पड़ा है। तो निश्चित जो जिस प्रकार पहाड़ी क्षेत्र में शादी त्योहारों का सीजन है उससे भी कुछ प्रभाव पड़ा, निश्चित रूप से पड़ा होगा। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के प्रति जो उत्साह जताया और जिस प्रकार से लोगों ने पूरी तरह से पहले से मन बना रखा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए भाजपा के पक्ष में रिकॉर्ड मत पड़ा है। और जो लक्ष्य हमने रखा था कि 75% वोट हम हासिल करेंगे, हम उसको निश्चित रूप से हम प्राप्त कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी पूरी तरह से पूरे बूथ स्तर पर पूरी मेहनत के साथ काम किया गया और उसके परिणाम स्वरूप भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे चुनाव में कांग्रेस के द्वारा पहले से ही हार स्वीकार कर ली गई थी और जो उदासीनता कांग्रेस के नेताओं में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रही है, उसका भी कुछ न कुछ प्रभाव, जो पोलिंग कम हुई है उस पर उसका भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है। आपने कार्यकर्ताओं की बात कही है, आपके पन्ना प्रमुख धरातल पर थे, आपके जिले के पदाधिकारी धरातल पर थे, आपके प्रदेश के पदाधिकारी धरातल पर थे। पीएम मोदी आए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ताबड़तोड़ बैक टू बैक रैलियां की, ये कह सकते कि दिन रात रैलियां की। उसका जो प्रभाव है, या यूँ कहें कि जो 2 साल का कार्यकाल पार्टी कह रही है कि बेमिसाल रहा है, शानदार रहा है, जानदार रहा है, इसे किस तरीके से देखते धामी जी के कार्य? देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड में इस लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की रुद्रपुर में और ऋषिकेश में जो 2 विशाल जनसभाएं हुई और जिस प्रकार से उसमें जन सैलाब दिखाई दिया, उससे ये तय है कि उत्तराखंड की जनता ने पहले से ही मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना रखा है। और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार के जो कार्य गांव-गांव में लोग लाभान्वित हुए हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जो 2 साल के कार्यकाल है, उस कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बहाई है और हर वर्ग के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, हर वर्ग के उत्थान के लिए जो काम किया है और गांव-गांव के विकास के लिए जो मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता ने ये सब कार्य विकास को देखकर ही भाजपा के पक्ष में रिकॉर्ड मतदान किया है
और मुझे उम्मीद है कि 2014 और 19 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी 2024 के इस चुनाव में प्रचंड जीत हम उत्तराखंड से जीतने वाले हैं। पांचों लोकसभाओं को हम कम से कम 5-5 लाख वोटों से प्रत्येक सीट को जीतेंगे और पूरे 25 लाख से हम उत्तराखंड का जीतने वाले हैं। चौहान साहब, आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में उदासीनता देखने को मिली है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जो हमारे मजबूत कार्यकर्ता थे, हमारे जो विधायक थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रख लिए, तो हम कहाँ से प्रचार करें? तो निश्चित रूप से जब ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं था, अगर हम इसको चुनाव को गहराई से देखेंगे, ये चुनाव विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, भारत को विश्व की तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बनाने का चुनाव है। 2047 तक देश को महाशक्ति बनाने का चुनाव है। इसका संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच गई और उस संकल्प के साथ पूरे देश की जनता खड़ी हुई है। और ये चुनाव देश की जनता ने जो नारा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया कि अब की बार 400 पार, उस नारे को देश की जनता ने अपने हाथों में लिया और एक आंदोलन की तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराया। तो आप कह सकते हैं कि 4 जून को 400 पार जो कि पीएम मोदी ने कहा। निश्चित रूप से हम जो 400 पार का नारा दिया है उससे भी कई अधिक की संभावनाएं हमको लगती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार हम उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करने वाले। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने कार्य किया है, वो सराहनीय कार्य है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हितेश त्यागी, दस्तक टाइम्स, देहरादून।